हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा था कि ब्रायोफाइटा क्या होता है और ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण क्या थे। बट आज की क्लास में हम देखेंगे ब्रायोफाइटा के जो सामान्य लक्षण थे उसके कुछ पॉइंट रह गए थे, तो उसी पॉइंट को हम क्या करेंगे, आज कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण में क्या क्या बातें हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है कि लैंगिक जनन विषम युग्मकी अथवा क्या होता है, अंड युग्मकी प्रकार का होता है। मतलब इसमें जो लैंगिक जनन होता है वो क्या होता है, विषम युग्मकी प्रकार का होता है। विषम युग्मकी मतलब जानते हैं, इसमें जो युग्मक होते हैं वो समान नहीं होते हैं, असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं। और अंड युग्मकी मतलब ये अंड युग्मकी होता है। तो प्रायः जो ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन होता है वो क्या होता है, तो वो विषम युग्मकी होगा या तो फिर अंड युग्मकी प्रकार का इसमें लैंगिक जनन होता है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि इसमें नर जननांग को पुंधानी कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें जो नर जननांग होते हैं, ब्रायोफाइटा में आने वाले जितने भी पौधे होते हैं, इसमें जो नर जननांग होता है यानी मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, तो ये पुंधानी कहते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, तो जो बहुकोशिकीय गोल गदाकार आकृति के क्या होते हैं, पाए जाते हैं। मतलब इनमें जो नर जननांग होता है उनको क्या कहते हैं, पुंधानी कहते हैं। और ये जो होते हैं क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और गोल की तरह होता है, गदाकार की आकृति की होती हैं। इसके बाद इनके अंदर क्या होता है, अनेक नरयुग्मक क्या होते हैं, तो इनके अंदर अनेक नरयुग्मक पाए जाते हैं। ठीक है, मेल गैमेट्स इसमें क्या होते हैं, तो बेसिकली इसमें पाए जाते हैं। तो इनके अंदर अनेक क्या होते हैं, नरयुग्मक जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। इसमें जो मादा जननांग होता है, मादा जननांग को क्या कहते हैं, तो मादा जननांग को स्त्रीधानी कहते हैं। इनकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है, तो फ्लास्क के समान एवं बहुकोशिकीय होता है। कैसे होते हैं, तो फ्लास्क के समान एवं क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। मतलब ये फ्लास्क जानते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से जो होता है ये संरचना होता है फ्लास्क की तरह, मतलब गदा की तरह। ठीक है, तो गदा मतलब समझ रही, ये निचला वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, वो गोल सा होता है। ऊपरा वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, बेलनाकार की तरह होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, फ्लास्क की तरह इसकी संरचना जो होता है पाया जाता है और ये बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, कल की क्लासेस में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को ब्रायोफाइटा के, सॉरी कल क्लास चला नहीं था, कल क्लासेस में टेस्ट हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने टेस्ट भी दिया था। अब की बार हम लोग टेस्ट लेंगे संडे को। तो टेस्ट में पहला यूनिट और दूसरा यूनिट और तीसरा यूनिट, ये तीनों प्रकार के जो चैप्टर है, इन तीनों प्रकार के चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। तो इस बार सभी लोग तैयार रहिएगा। तो ये समझ में आ गया कि मादा जननांग जो होता है, मादा जननांग को क्या कहते हैं, तो मादा जननांग को स्त्रीधानी कहते हैं। और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। और लास्ट में जो है कि डीपीपी पूछा जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट इसमें क्या है। इनका जो निचला वाला भाग होता है वो क्या होता है, फूला होता है कुछ इस प्रकार से, जिसे क्या कहते हैं, अंडधा कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि स्त्रीधानी का जो निचला वाला भाग होता है वो फूला की तरह होता है, फूला होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अंडधा कहते हैं। ठीक है, और इसका जो ऊपरी वाला भाग होता है वो क्या होता है, तो इसका जो ऊपरी वाला भाग होता है वो क्या होता है, ऊपरी वाला भाग जो होता है उसे ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, तो आज किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो लंबा नहीं बना पाया हूँ, तो मैं शॉर्ट ही वीडियो बनाऊँगा क्योंकि समय नहीं था कुछ कारण। तो कल से क्लासेस आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। तो आज के लिए मैं बस यही जो इसका सामान्य लक्षण जो बचा था उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगले दिन हम आएंगे नया टॉपिक लेकर के, जैसे ब्रायोफाइटा की संरचना क्या है, ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण क्या है, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, अगले दिन की क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। बट आज की क्लासेस में मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ दे रहा हूँ, डीपीपी आज का क्या होगा। चलिए सबसे पहला प्रश्न जो होगा आप लोग बताइएगा इसका आंसर। सबसे पहला प्रश्न होगा कि जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, ब्रायोफाइटा शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि ब्रायोफाइटा शब्द का प्रयोग किसने किया था। और दूसरा पॉइंट ये बताना है कि भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको बताना है। पहला, ब्रायोफाइटा की जो मतलब ब्रायोफाइटा जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। और दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा कि जो ब्रायोफाइटा यानी भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जो जनक है वो कौन है।
इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और एक वैसे ही बताएंगे, तीसरा क्या है कि ऐसे मतलब ब्रायोफाइटा के जनक कौन है। तो ब्रायोफाइटा के जनक और ब्रायोफाइटा के भारतीय जनक कौन है, और उसके बाद ब्रायोफाइटा शब्द का प्रयोग किसने किया था। इन तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। और कल की क्लासेस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ब्रायोफाइटा की संरचना है वो क्या है, कैसे किस प्रकार से। उसके बाद संरचना के बाद बताएंगे कि ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण क्या है, ब्रायोफाइटा के फिर आर्थिक महत्व के बारे में एक एक करके हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आज के लिए क्लासेस में बस इतना ही। तो किन्हीं कारण मैं वीडियो लंबा नहीं बना पाया हूँ। कल की क्लासेस में आपकी वीडियो कंटिन्यू हो जाएगी, जैसे बनता था वैसे हो जाएगा। बट इन तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे, ठीक है।